स्टूडेंट्स, हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरिन को कंटिन्यू करने वाले हैं। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ SOCl2। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ SOCl2। SOCl2 का मतलब थायोनाइल क्लोराइड होता है। SOCl2 ठीक उसी प्रकार से 3 भाग में ब्रेक करेगा जिस प्रकार से PCl5 को हम लोग 3 भाग में तोड़ते थे। बीच वाले भाग में SO लगा देंगे और किनारे वाले भाग में ClCl लगा देंगे। ROH प्लस SOCl2। इस रिएक्शन में याद रखना होगा कि SOCl2 जो है वह 3 भाग में उसको तोड़ दीजिए। बीच वाले भाग में SO लगाएंगे और किनारे वाले भाग में ClCl लगा देंगे और यह आसानी से प्रोडक्ट बन जाएगा। RCl बनेगा प्लस SO2 और प्लस HCl। SO2 HCl दोनों गैस है, यह उड़ जाएगा और प्योर अल्काइल हैलाइड हमको प्राप्त हो जाएगा। यह मेथड जो है काफ़ी अच्छा मेथड माना जाता है, क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में जो बाई प्रोडक्ट हैं वे गैस के रूप में इस्केप कर जाते हैं। अल्काइल क्लोराइड SOCl2 का नाम है थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल स्टूडेंट्स, यह तो एक शॉर्टकट ट्रिक है जो हम लोग जान गए कि SOCl2 को हम लोग 3 भाग में तोड़ेंगे और प्रोडक्ट आसानी से बन जाएगा। लेकिन इसका मेकानिज्म जो है थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मेकानिज्म 2 प्रकार से होता है। एक होता है कि अल्कोहल का रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड से कराएं विदाउट पिरिडीन कैटालिस्ट का यूज करके, और दूसरा इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। मतलब 2 केस होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन और इन द एब्सेंस ऑफ पिरिडीन। ये रिएक्शन दोनों कंडीशन में हो जाता है। तो केस 1 जो है ध्यान से देखें। केस 1 in the absence of pyridine, absence of pyridine, pyridine का यूज ना करें तब यह रिएक्शन कैसे होगा। यह रिएक्शन जब pyridine के एब्सेंस में होता है तो SNI मैकेनिज्म के द्वारा यह रिएक्शन कैरिड आउट होगा। SNI बोलने का मतलब इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SNI मैकेनिज्म अब देखते हैं SNI मैकेनिज्म कैसे होगा। फिशर प्रोजेक्शन डायग्राम बनाते हैं। टॉप पर एक अल्काइल ग्रुप लगा दिए और बॉटम पर कोई अदर अल्काइल ग्रुप R- लगा दिए और यहाँ OH है। ये जो क्रॉस वाला जो लाइन है इसके सेंटर पर एक कार्बन रहता है। अब इसका हम एडिशन कराएंगे SOCl2 के द्वारा।
यहाँ से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेकर आउट हो जाएगा और यह HCl बनेगा। यहाँ से HCl आउट हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में हम लोग कैसे करेंगे? ध्यान से देखें, यह जो है इसमें क्लोरीन के पास लोन पेयर है और लोन पेयर के चलते यह इंटरनल अटैक करेगा। इंटरनल अटैक करने से क्या होगा? यहाँ से यह C पर इंटरनल अटैक करेगा। तो यह जब अटैक करेगा तो यहाँ यह सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा और जब सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा तो Cl पर माइनस चार्ज क्रिएट हो जाएगा और यह माइनस चार्ज होगा तो S पर क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज। और साथ साथ यह भी बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। ये जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इस पर नेगेटिव हो जाएगा और सल्फर पर पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर यह डबल बॉन्ड बना लेगा। अब यहाँ SNI हो रहा है। SNI में क्या होता है कि एक्स्ट्रा कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करता। इस मॉलिक्यूल के अंदर का ही कोई एटम, न्यूक्लियोफिलिक एटम जो है वह न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करेगा और इंटरनल अटैक होगा। अदर कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ भाग नहीं लेगा। तो यहाँ Cl जो है न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, यह इंटरनली अटैक करेगा। अटैक करने से यह सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा, फिर C और O के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा। जब यहाँ सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा C और O के बीच में, O पर निगेटिव चार्ज मेंटली सोचना है और S और Cl के बीच में ब्रेक करेगा तो S पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब S पर पॉजिटिव और O पर निगेटिव होगा तो SO2 बन जाएगा। यहाँ से SO2 आउट होगा। ध्यान से देखें, फर्स्ट स्टेप में HCl आउट था साइड प्रोडक्ट में, सेकेंड स्टेप में SO2 आउट है और मेन प्रोडक्ट अल्काइल क्लोराइड बन गया। और यह जो है रिटेंशन हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग रिटेंशन कहते हैं। चूँकि यहाँ कॉन्फ़िगरेशन जैसा सबस्ट्रेट का था वैसा ही प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन है। जिधर OH जुड़ा था उधर ही Cl जुड़ रहा है, इसलिए रिटेंशन कहते हैं इसको। अगर यह जिधर OH जुड़ा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में Cl अगर जुड़ा रहता और H राइट साइड में आ जाता तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग इन्वर्जन कहते हैं। रिटेंशन का हिंदी होता है धारण और इन्वर्जन का हिंदी होता है प्रतिलोमन। यहाँ पर थोड़ा एक और बात ध्यान से देखें, यह जो स्ट्रक्चर जो हम लोग लिख रहे हैं
यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ट्रांजिशन स्टेट कैसा हो रहा होगा? टीएस ट्रांजिशन स्टेट ये कैसे बनता है? ट्रांजिशन स्टेट को जरूरी नहीं है दिखाना, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कर लेंगे। सॉरी, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर लें। या पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ दिखाएंगे ट्रांजिशन स्टेट में। अब देखें ये क्या ट्रांजिशन स्टेट क्यों ऐसे बनाया गया है। सी जो सेंट्रल सी एटम है, कार्बन एटम है, उसके और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वह ब्रेक होने की स्थिति में है। ऑक्सीजन और सल्फर के बीच का जो बॉन्ड है वह सिग्मा बॉन्ड पहले से था, लेकिन अब यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, मतलब यह पाई बॉन्ड बनने की स्थिति में है। फिर यहाँ से S और Cl के बीच का जो प्रीवियस बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड वह टूटने की स्थिति में है और Cl कार्बन से जुड़ने की स्थिति में है। इस स्टेट को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। इसको मतलब यहाँ प्रोडक्ट बनने से पहले ऐसा स्टेट आया होगा, देन आफ्टर यह प्रोडक्ट बना होगा। इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन हम लोग देखने वाले हैं। पिरिडीन एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। फर्स्ट स्टेप में जो HCl आउट हुआ था उस HCl से यह कंबाइन कर जाएगा। पिरिडीन एक बेस है, लोन पेयर कंटेनिंग बेस है, लुईस बेस बोल सकते। यह लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा और H+ को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, एक सॉल्ट बना लेगा, पिरिडीनियम क्लोराइड हो जाएगा। N पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और Cl- यहाँ आ जाएगा। अब यह जो है Cl- पिरिडीन के HCl से कंबाइन होने के पश्चात जो पिरिडीनियम क्लोराइड जो बन रहा है, यह Cl- बेटर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो यह Cl- यहाँ अटैक कराएंगे। जो प्रीवियस स्ट्रक्चर लिए थे अल्कोहल का, वही स्ट्रक्चर हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ R था, यहाँ H था, यहाँ RS और यहाँ O और साथ साथ SOCl था, SO यही स्ट्रक्चर आया था सेकेंड स्टेप में। और यहाँ से Cl- पिरिडीनियम क्लोराइड के द्वारा जो Cl- है वह न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और यह बैक साइड से अटैक करेगा। यहाँ बल्कि ग्रुप है
बैक साइड से अटैक करेगा। इस सेंट्रल कार्बन पर डेल्टा प्लस है, बैक साइड से अटैक कराएंगे। और बैक साइड से अटैक अगर कोई एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल कर रहा हो तो ऐसे मैकेनिज्म को SN2 मैकेनिज्म कहते हैं। ऐसे वाले में जो प्रोडक्ट बनेगा वह इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, इसको इन्वर्जन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब Cl- अटैक करेगा तो यह बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और यहाँ से Cl के रूप में लिफ्ट आउट होगा। तो दैट मीन्स क्या बनेगा, अब अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होगा, H राइट साइड में आ जाएगा और Cl लेफ्ट साइड में चला जाएगा। और यहाँ H आ जाएगा, फिर SO2 यहाँ से रिलीज होगा और यहाँ जो S के साथ Cl जुड़ा था वह Cl- के रूप में रिलीज आउट हो जाएगा। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जिधर OH लगा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में Cl जुड़ रहा है।